हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंद्र कुमार चिरंजी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज़ द मिरर एंड टाइप ऑफ मिरर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, हम क्लास 12 फिजिक्स का पूरा टॉपिक कवर करेंगे एग्जाम से पहले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किरण प्रकाशिकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। अर्थात अगर हम हमने माना कोई गोलाकार, हम एक समतल दर्पण है जो कि गोलाकार है, तो यह दोस्तों अपने ऊपर आपतित जो संपूर्ण प्रकाश है वह नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। हमने माना कि कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आपतित हो रही है, तो यह नियमित रूप से इस बिंदु से ही उसे परावर्तित कर देगी। इस प्रकार जो दर्पण है उसके प्रत्येक बिंदु पर आपतित होने वाली संपूर्ण प्रकाश किरण को वह नियमित रूप से परावर्तित कर देती है, अतः दर्पण हम उसे ही कहते हैं। दर्पण एक ऐसी युक्ति है दोस्तों जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। उनके दर्पणों को उनके आकार के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया है। दोस्तों, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। दोस्तों, हम देखते हैं समतल दर्पण। इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है, सतह होती है, वह समतल होती है दोस्तों, इसलिए हम इसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण का जो परावर्तक सतह है वह समतल है, अतः हम इसे समतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों, हम एक कांच के शीशे को की एक और पॉलिश करके इसे बना सकते हैं। परावर्तक सतह इसमें समतल होती है, इसीलिए हम इसे समतल दर्पण कहते हैं। इसमें एक और पॉलिश होती है दोस्तों, और इसका जो सरफेस होता है वह सपाट, चिकना, चमकदार होता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। दोस्तों, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं: उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोस्तों, उत्तल दर्पण क्या होता है देखते हैं। इसकी जो परावर्तक सतह होती है दोस्तों वह उभरी हुई होती है। उत्तल का अर्थ उभरा हुआ। दोस्तों, हमेशा याद रखिए उत्तल उभरा हुआ, इससे आप कभी भूलेंगे नहीं, उत्तल उभरा हुआ। इसकी जो परावर्तक सतह होती है दोस्तों उभरी हुई होती है। अगर आपको 2 दर्पण दे दिए जाएं और पूछा जाए कि उत्तल दर्पण कौन सा है, तो जिसकी परावर्तक सतह दोस्तों उभरी हुई होती है, अर्थात बाहर की ओर उठी हुई होती है, वह उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों, जो इसकी परावर्तक सतह होती है दोस्तों हमेशा याद रखिए बाहर की ओर होती है, और उत्तल दर्पण में हमेशा अंदर की ओर पॉलिश होती है। अब आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसकी जो परावर्तक सतह होती है दोस्तों वह अंदर की ओर होती है। अवतल अर्थात अंदर। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का जस्ट विपरीत है दोस्तों। यह गोलीय दर्पण का ही दूसरा भाग है। 2 भागों में गोलीय दर्पण को विभाजित किया गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोस्तों, उत्तल दर्पण हमने देख चुका है, अब हम देख रहे हैं अवतल दर्पण। यह उसके जस्ट अपोजिट है। इसकी जो परावर्तक सतह होती है वह अंदर की ओर होती है और इसमें बाहर की ओर पॉलिश होती है। दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं तीसरा पार्ट, परवलयाकार दर्पण। दोस्तों, इसके आकार के अनुसार इसे परवलयाकार दर्पण कहा गया है। इसकी जो परावर्तक सतह होती है वह भी अंदर की ओर होती है और इसमें बाहर की ओर पॉलिश होता है, बस इसका आकार परवलयाकार होता है। आई होप आपको दर्पण क्या है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं यह क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।